नमस्कार, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकर, डॉक्टर माकर्स होम्यो क्लिनिक वीडियो चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पाइल्स के ऊपर। पाइल्स जिसे बवासीर भी कहा जाता है और काफी पेनफुल घटना है ये बहुत लोगों के लिए। पाइल्स अलग अलग ग्रेड्स में पाया जाता है। ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं और खास करके सर्जरी अगर एडवाइस की गई है आपको तो सर्जरी ना करवा के होम्योपैथिक मेडिसिन आपको हर एक स्टेज में किस तरीके से हेल्प कर सकती है, ये बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल्स क्या है? तो पाइल्स जनरली पाइल्स तब होते हैं जब खास करके एनल रीजन में, लाइक एनल कैनल के आजू बाजू की जो हमारी वेन्स होती है वो कंजेस्टेड हो जाती है, वो फूल जाती है और वहां पे इन्फ्लेमेशन के कारण सूजन भी आती है और कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो अलग अलग ग्रेड्स में पाइल्स पाया जाता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड। अलग अलग 4 ग्रेड्स होते हैं। पाइल्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल पाइल्स मीन्स एनल कैनाल के ऊपर, लाइक अंदर की एरिया में 3 to 4 सेंटीमीटर्स ऊपर के एरिया में जो हमारी वेन होती है वो फूल जाती है, वो अंदर ही वो डेवलप होते हैं, उसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स ऐसे होते हैं जो इनर कैनाल रीजन के बाद वो अगर वेन फूल जाती है तो उसे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। सो होम्योपैथी हर एक ग्रेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके जब पाइल्स होते हैं तब डेफिनेटली अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। अगर इंटरनल पाइल्स है तो अलग आएंगे, एक्सटर्नल पाइल्स है तो अलग आएंगे। मोस्टली इंटरनल पाइल्स जो होते हैं वो पेन कम करते हैं, लाइक पेन कम होती है बट ज्यादातर ब्लीडिंग होता है। और जो पाइल्स अगर एक्सटर्नल होते हैं तब पेन बहुत ही होती है, ब्लीडिंग कम होता है। तो ये एक डिफरेंशिएशन है। और अलग अलग रीजन से पाइल्स हो सकता है। लाइक अगर आप सेडेंटरी हैबिट्स है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंटरी है, बहुत ही मूवमेंट काफी अभाव है मूवमेंट का और एकदम से बैठे बैठे ही सब काम कर रहे हो तो पाइल्स हो सकते हैं। ओबेसिटी अगर ज्यादा है, अगर प्रेगनेंसी का फेज किसी का चल रहा है उस दौरान भी पाइल्स हो सकते हैं। और अगर लाइफस्टाइल अगर हमारी बहुत ही डिस्टर्ब रहती है उस वक्त भी लोगों को काफी पाइल्स हो सकते हैं। सो ये अलग अलग बेसिक रीजन हो गए। डेफिनेटली अगर पाइल्स होते हैं तो अगर जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज अगर रहती है तो वो पाइल्स की तकलीफ को बढ़ा सकते हैं। अगर हार्ड ड्राई स्टूल आ रहा है तो डेफिनेटली पाइल्स होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर बात आती है होम्योपैथी मेडिसिन की तो मैं आपको खास बताऊं कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। आपके अलग अलग, आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा कि काफी केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन से सर्जरी प्रिवेंट हो सकती है। सर्जरी की एडवाइस दी गई है तो डेफिनेटली अगर आप होम्योपैथी चूज करते हो तो ऐसे काफी केसेस है हमारे भी एक्सपीरियंस में जहाँ पे हम अलग अलग मेडिसिन जो केस को समझ के जब देते हैं तो उनकी सर्जरी भी प्रिवेंट हो जाती है। लोग सर्जरी की अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद हमारे पास आते हैं कि हम एक बार देख लें क्या हो रहा है। 3-4-5 दिन का गैप हमारे पास रहता है तो उस दौरान भी हम काफी इंप्रूवमेंट पेशेंट को दिला सकते हैं और ताकि सर्जरी प्रिवेंट हो जाए। सो डेफिनेटली अगर पाइल्स की सर्जरी करवाओगे फिर भी वो फिर से हो सकते हैं क्योंकि पाइल्स जो है वो एक तासीर है। हमें तासीर को करेक्ट करना पड़ेगा अगर उसकी ट्रीटमेंट करवानी है तो सर्जरी डेफिनेटली एक उपाय है। जहां पे अगर तकलीफ ज्यादा है तो सर्जरी आप करवाते हो फिर भी पाइल्स हो सकते, क्योंकि जब सर्जरी करवाने से पाइल्स टेम्पररी रिमूव हो जाएंगे बट पाइल्स बनने की तासीर जो है वो तो वहीं के वहीं रह जाएगी। सो होम्योपैथिक मेडिसिन वो तासीर और डिसीज का जो डिस्टर्बेंस का जो पैटर्न है उसके ऊपर एक्ट करती है। सिम्टम को तो कंट्रोल में करती ही है बट वो जो तासीर के जिसके कारण ये फॉर्म हुए हैं पाइल्स, वो तासीर के ऊपर अच्छे से एक्ट करती है और उसको मॉडिफाई करके हेल्दी बनाने के प्रयत्न कर सकती है ये होम्योपैथिक मेडिसिन। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है वो हम बात कर लें। सबसे अच्छी पाइल्स की दवाई के बारे में अगर मैं बात करूं होम्योपैथी में तो वो है एस्क्यूलस हिप। एस्क्यूलस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, काफी डॉक्टर्स उसे यूज करते ही होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। खास करके जब पाइल्स होते हैं साथ में वो कंजेस्टेड पाइल्स जिनको होते हैं उनको खास करके स्टूल पास करते वक्त और स्टूल पास करने के बाद काफी अर्से तक पेन रहता है, उस वक्त ये एस्क्यूलस दी जाती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एस्क्यूलस। और एक दवाई है नक्स वोमिका करके। नक्स वोमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब पाइल्स खास करके कॉन्स्टिपेशन के साथ ही होते हैं। पेशेंट जब आके हमको ये बताता है कि
मुझे कब्जियत हो रही है, लाइक कब्ज हो गया है, मुझे सुबह फ्रेश होने के लिए 3-4 बार जाना पड़ता है, तभी जाके स्टूल पास होने के बाद मुझे आराम मिलता है। एक बार में स्टूल पास होकर आराम नहीं मिल सकता, 3-4 बार मुझे जाना पड़ता है। अगर ऐसे कॉन्स्टिपेशन की फरियाद है तो ये नक्सभूमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और ऑब्वियसली जब कॉन्स्टिपेशन के साथ फाइल्स होते हैं तो सिचुएशन ज्यादा वर्सन हो जाती है, तो ये नक्सभूमिका उससे रिलीफ आराम से कर सकती है। और ऐसे पेशेंट्स जो क्रोनिक अल्कोहलिक है, लाइक जिनको अल्कोहल चाहिए ही चाहिए होता है और उनकी लाइफस्टाइल एकदम से सेडेंटरी हो सकती है और साथ साथ लेट नाइट तक वो लोग जगते हैं, तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल पाइल्स की मेडिसिन। जैसे हमने बात की नक्सभूमिका के बारे में और साथ में हमने बात की एस्पुलस के बारे में, ये 2 मेडिसिन है। उसके अलावा अगर एक्सटर्नल पाइल्स की मेडिसिन की बात करें तो कोलिनसोनिया ये तीसरी ऐसी एक दवाई है जहां पे ड्राई हार्ड स्टूल के साथ पाइल्स हुए हैं। पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि हमें बार बार जाना पड़ रहा है, ऐसी कब्जियत नहीं है, बट जो भी स्टूल पास होता है वो बहुत ही हार्डन होता है, उसे पास करने में भी हमें स्ट्रेन करना पड़ता है। अगर ऐसा केस है तो कोलिनसोनिया बेस्ट मेडिसिन है। साथ में जो कोई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान अगर पाइल्स हुआ है, या तो जिनकी हिस्ट्री में हमें मिल रहा है कि जब भी मुझे प्रेगनेंसी थी उस वक्त से पाइल्स डेवलप हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में कोलिनसोनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सो ये 3 मेडिसिन की बात हुई जो खास करके एक्सटर्नल पाइल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, आप यूज कर सकते हो इसे। अभी हम जो बात करेंगे वो मेडिसिन है जो इंटरनल पाइल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहती है। इंटरनल पाइल्स में खास करके ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो पहली दवाई है हेमेमेलिस, बहुत ही अच्छी दवाई है, ब्लीडिंग को तुरंत स्टॉप करने की क्षमता रखती है मेडिसिन। और जब भी पेशेंट पाइल्स के साथ, जिनको ब्लीडिंग भी है पाइल्स के साथ साथ, ऐसे पेशेंट में हेमेमेलिस बहुत ही अच्छी दवाई है। और एक दवाई है एलोसोप्रोटिना करके, ये भी बहुत अच्छी दवाई है, खास करके जिन पेशेंट को फरियाद रहती है, कंप्लेंट रहती है कि हमें प्रोट्रूडिंग पाइल्स रहते हैं, लाइक जब भी स्टूल करने के लिए जा रहे हैं उस वक्त पाइल्स प्रोट्रूड हो जाते हैं, बाद में वो फिर से अपनी जगह पे अंदर चले जाते हैं। ऐसे केसेस में ये जो मेडिसिन है एलोस करके वो बहुत ही इफेक्टिव साबित होती है। ये दवाई ऐसी है दोस्तों की खास करके 3rd और 4th ग्रेड ऑफ पाइल्स जो बताए जाते हैं, जहां पे डॉक्टर बताते हैं आपको कि आपको 3rd ग्रेड पाइल्स है तो आपको 4th ग्रेड पाइल्स है। 3rd ग्रेड माने कि ये अंदर ही चले जाते हैं वापिस स्टूल करने के बाद, पास करने के बाद, और 4th ग्रेड ऐसे हैं कि काफी समय तक बाहर रह सकते हैं। सो ऐसे आगे वाले स्टेजेस में भी ये दवाई बहुत ही अच्छे से काम करती है। और एलोसोप्रोटिना ऐसी दवाई है जहां पे आपकी सर्जरीज भी प्रिवेंट हो सकती है। सो ये बात हो गई इंटरनल पाइल्स के बारे में। और अलग अलग पेशेंट्स अगर जब हमारे पास आते हैं जो पाइल्स के साथ साथ जब भी पता नहीं हमें फिशर भी हुआ है या तो हमें फिस्टुला की भी समस्या हो गई है, पाइल्स के साथ साथ फिशर होना भी बहुत स्वाभाविक बन जाता है, वहां पे कट पड़ जाता है और उसके कारण, उस इंजुरी के कारण भी बहुत तकलीफें होती है। अगर ऐसे केसेस रहते हैं तो उस वक्त रटानिया दी जाती है। अगर पाइल्स फिशर के साथ कंप्लेन करके अगर पेशेंट हमारे पास आया तो रटानिया इज दी बेस्ट मेडिसिन। ये सारी मेडिसिन 30 पोटेंसी में हम यूज कर सकते हैं। और जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं बताते हैं कि हमें पाइल के साथ साथ फिस्टुला की भी तकलीफ हो गई है, अगर ये फिस्टुला के साथ अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो भी और 2 दवाई बहुत ही अच्छे से काम करती है। एक है मायरिस्टिका और दूसरी है सिलिशिया। सिलिशिया किस पावर में देनी वो सिम्टम्स को समझने के बाद ही हम बता सकते हैं, बट ये जो 2 दवाई है सिलिशिया एंड मायरिस्टिका बहुत ही अच्छी दवाई है जब पेशेंट को पाइल्स भी है और साथ में फिस्टुलस ओपनिंग भी हो गई है। तो ये दवाई ऐसी है कि आपकी हर प्रकार की सर्जरी, चाहे वो पाइल्स की है, फिशर की है, फिस्टुला की है, ये दवाई बहुत ही अच्छी इफेक्टिव काम करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। और लेट मी टेल यू, आपकी सर्जरीज भी आराम से प्रिवेंट कर सकती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स के एक्सपोजर के बाद हम ये आपको बात बता रहे हैं। और ये मेडिसिन, जो भी मेडिसिन का नाम लिया है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आप भी यूज कर सकते हो, बट डॉक्टर की सलाह लिए बिना अगर आप यूज करते हो तो आपको जो तकलीफ है उसमें शायद कम फायदा हो सकता है। सो आपकी जो बेसिक हिस्ट्री है, आपकी लाइफस्टाइल है, आप किस तरीके से आप स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो, आपकी मेंटालिटी क्या है, आपके इमोशनल इम्बेलेंसेस अगर हो रहे हैं आपकी लाइफ में तो वो क्या है, और आप उसे किस तरीके से कॉप अप करते हो, ये सारी बात को जानने के बाद अगर हम आपको दवाई देंगे तब जाके आपको जो फायदा मिलेगा वो डेफिनेटली परमानेंट फायदा मिल सकता है। और साथ में आपको ख्याल भी रखना है, आपकी लाइफस्टाइल भी अगर चेंज हो रही है, कॉन्स्टिपेशन ना हो उसका भी आपको ख्याल रखना है, फाइबरस डाइट लेना है, अगर रात का आप मील ले रहे हो उस वक्त
रात का जो भी डिनर है उस वक्त आपको खास ध्यान रखना है कि आपके मील में फाइबर ज्यादा जाए, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होना चाहिए, और गैस्ट्रिक इंडाइजेशन भी अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली पाइल्स में आपको आराम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और डेफिनेटली लाइफस्टाइल का इस तरीके से ध्यान रखना है कि आप डेफिनेटली कुछ न कुछ समय तक थोड़ा मूवमेंट करते रहो, थोड़ा मोशन भी जरूरी है, तो ये सब भी आपको ख्याल रखना है। तो अब तक इतना ही रखते हैं। अगर हमारी चैनल आपको पसंद आ रही है, हमारे वीडियोस अगर आप लाइक कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें जाके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।